नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। किसी कारणवश हम बीच में आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए हम अपने गुरुदेव डॉक्टर प्रकाश जी का स्मरण करते हैं। जो कुछ भी मैं पढ़ा पा रहा हूं, जो कुछ भी मुझे आता है, सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनसे मिली हुई चीज़ें हैं। अगर आप भी संगीत से जुड़े हैं और संगीत के शास्त्र पक्ष का अच्छे से आप शास्त्र को सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है टेलीग्राम पे जो है संगीत समाधान के नाम से मेरे गुरुदेव का चैनल है, उससे जुड़िए और गुरुदेव से जुड़िए, अच्छे से शिक्षा दीक्षा लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, विलम्ब ना करते हुए सीधे हम आप लोगों को लिए चलते हैं पेपर की तरफ। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये पेपर जो है ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मास्टर ऑफ म्यूजिक का एंट्रेंस पेपर। क्या है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKVP का एंट्रेंस पेपर है। ठीक है, एंट्रेंस पेपर है और 2022 किसका? MMUG का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग ये भी समझते चलिएगा कि जो MGKVP है ये अपने प्रश्न का स्टैंडर्ड, मतलब ये पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रखता है। यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी होता है। और अगर आप संगीत में आगे चल के BMUG या MMUG में एडमिशन लेना चाहते हैं काशी विद्यापीठ में, तो आप अच्छे से अध्ययन करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मतलब अध्ययन जो है वो आपका डिटेल में करिए। आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ के वहाँ की एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से पहले ही देना चाहता हूँ कि आप गहन अध्ययन करें, डिटेल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स तैयार करें और जो भी समस्याएं हों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आइए विलम्ब ना करते हुए सीधे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इसमें हम 25-25 जो है क्वेश्चन के 4 वीडियोज़ बनाएंगे। और आज का पहला क्लास है और पहले क्लास का आपके सामने पहला जो है वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है कि प्रसिद्ध फिल्म गीत काहे छेड़े छेड़े मोहे किस राग में है? बसंत में है, बहार में है, परज में है, ललित में है? जल्द से आंसर दें। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? ए, यानी कि जो प्रसिद्ध गीत है काहे छेड़े छेड़े मोहे वो है राग बसंत पर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बसंत के बारे में जानते हैं जल्दी। ये बसंत जो है वो थाट, पूर्वी थाट का है। वादी संवादी इसका जो है यानी कि वादी सा है और संवादी पा है। और ये रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला राग है और इसकी जाति जो है वो क्या है? ऑडव संपूर्ण। ठीक है, ये रही बसंत की बात। अब बहार के बारे में भी थोड़ा जल्दी से जान लेते हैं। बहार जो है वो भी थाट काफ़ी का है, जाति इसकी साडव है, वादी संवादी मसा है और समय मध्यरात्रि है। परज जो है ये परज जो है थाट पूर्वी का है और इसका वादी संवादी सापा है। रात्रि का अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला राग है ये परज, इसका जाति ऑडव संपूर्ण है। और ललित जो है ये थाट मारवा और पूर्वी दोनों का माना जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इसको मारवा का ही मानते हैं। जो जाति इसका साडव है, वादी संवादी मसा है और ये दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर जो था वो ए, यानी कि बसंत। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चतुर पंडित कौन थे? राम चतुर मलिक, चतुरलाल, BN भातखंडे, V चैतन्य देव। राइट आंसर इसका बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होता है आपका सी, BN भातखंडे जी, यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे जी जो है इनको चतुर पंडित के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? चतुर पंडित। और इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी। भातखंडे जी जो है हमारे शास्त्र पक्ष के लिए और हमारे भारतीय संगीत के लिए जो 2 नाम आता है विष्णुद्वय, विष्णु नारायण भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जिन्होंने हमारे लिए
संगीत को सहज किया कि हम घर बैठे जो है संगीत को पढ़ पाते हैं, आसानी से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। नहीं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा संगीत काफ़ी क्लिष्ट था और ये इसमें गुरु शिष्य परंपरा था, घराने में था और वो सबके लिए मतलब उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसलिए इन लोगों ने आया और इस पर बहुत ही कार्य किया और हमारे संगीत को जन जन तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आप दोनों जो है विभूतियों को सादर चरण स्पर्श करता हूं, अपने सभी दर्शकों के साथ बार बार नमन करता हूं। तो विष्णु नारायण भातखंडे जी जो है, इनका जन्म जो है 10 अगस्त 1860 को होता है। इनकी मृत्यु जो है 19 सितंबर 1936 को होती है। मुंबई के प्रांत के बालकेश्वर ग्राम में इनका जन्म होता है। ये 1883 में BA कंप्लीट करते हैं। 1890 में जो है इनका LLB होता है। तो इस तरीके से BN भातखंडे जी को जो है इसका राइट आंसर दूसरे का क्या है, BN भातखंडे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भावरंग लहरी के लेखक हैं। कौन है भावरंग लहरी के लेखक? भाव भट्ट, भवभूति, बलवंत राय भट्ट, जगन्नाथ बुआ पुरोहित। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। भावरंग लहरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर C, बलवंत राय भट्ट। ठीक है, और बलवंत राय भट्ट जी का उपनाम क्या है? भाव रंग। ठीक है, और जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी का बताइएगा। इनका जो है उपनाम क्या है? गूढ़ी दास। गूढ़ी दास। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। काफ़ी अच्छी होने वाली है वीडियो और आपको पसंद भी आएगी, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, इसलिए पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4, यह राग पावर्जित है। मतलब कौन सा ऐसा राग है चारों में से जिसमें पावर्जित है? ललित, बागेश्वरी, मियाँ की तोड़ी और पूर्वी। तो राइट आंसर इसका B, बागेश्वरी में जो है पंचम नहीं लगता है। ठीक है, बागेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये बागेश्वरी जो है काफ़ी थाट का है और काफ़ी थाट का है। औड़व और वक्र संपूर्ण जाति का ये राग है। वादी संवादी इसका मसा है और साथ ही इसका संप्रकृत राग जो है वो रागेश्वरी है। रात्रि के दूसरे प्रहर में इसका गाने का प्रचलन है। मियाँ की तोड़ी के बारे में आप जानते ही हैं। जो मियाँ की तोड़ी है ये जो है तोड़ी को ही कहते हैं, इसका धागा वादी संवादी है। और पूर्वी जो थाट अपने ही थाट का आश्रय राग है। जाति संपूर्ण है, वादी संवादी गानी है। ये सायंकाल का राग है। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर जो था वो क्या था? B। आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। हमारा जो ये वीडियो है ये पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है आपके लिए और आप इसको जिसमें समझ में आए उसमें समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5, रागांग वर्गीकरण किसने प्रचलित किया? जो है रागांग वर्गीकरण किसका है? NM खरे, BD पलुस्कर, SS परांजपे, VR देवधर। किसका है बताइएगा। तो NM खरे, A इज़ द राइट आंसर। NM खरे जो हैं ये जो है यानी कि इनका पूरा नाम था नारायण मोरेश्वर खरे जी। सबसे पहले रागांग वर्गीकरण का जो है प्रतिपादक यही थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध गीत हिंद देश के निवासी किनके द्वारा रचित है? बलवंत राय भट्ट, रामाश्रय झा, कुमार गंधर्व, विनय चंद्र मौदगल्य। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा D, विनय चंद्र मौदगल्य जी जो है हिंद देश के निवासी के रचयिता हैं। रामाश्रय झा जी का राम जो है उपनाम क्या है? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में छापिए जो है कि रामाश्रय झा जी का उपनाम क्या है और कुमार गंधर्व जी का भी उपनाम क्या है, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, परमेश्वरी किस कलाकार द्वारा निर्मित राग है? मतलब कह रहा है कि किस कलाकार ने परमेश्वरी राग का रचना किया? केदार, पंडित रविशंकर, जलधर, अब्दुल हलीम जाफ़र। कौन किया? तो इसका राइट आंसर B है जो है B इज़ द राइट आंसर। और मतलब पंडित रविशंकर जी ने परमेश्वरी राग का रचना किया। आप फटाफट
कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए अब्दुल हलीम जाफ़र और पंडित रविशंकर क्या बजाते थे। और अब्दुल हलीम जाफ़र जो है का एक गत था, उस गत का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई गुर्जरी तोड़ी राग का गायन समय है प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक, प्रातः 6 से 7:30 तक, 4 से 5:30 तक, प्रातः 8 बजे से 9:30 तक। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर ए, प्रातः 10 बजे से 11:30 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। केदार और मल्हार के संयोग से बनने वाला राग है केदार, जलधर केदार, बिहांगड़ा, केदार नट। क्या होगा बताइएगा जल्दी। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर, जलधर केदार। इसके बारे में जानते हैं। ये केदार अंग का राग है, केदार अंग से गाया जाता है, ठीक है। और इसका थाट जो है वो बिलावल है, जाति औडा औडा है, रात्रि का द्वितीय प्रहर में गाया जाने वाला राग है, यानी कि 7 से 10 के बीच में। इसका वादी संवादी मस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10। पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में बिलावल वाला राग है आनंद भैरव, अहिर भैरव, भैरवी, मालकोन। सब लोग को पता होगा कि इसका राइट आंसर ए होगा, आनंद भैरव। आनंद भैरव जो कि आप नाम से जानते होंगे। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जो है ये भैरव थाट का है। जी नहीं, ये बिलावल थाट का राग है और संपूर्ण जाति का राग है। प्रातः काल में गाया जाता है, वादी संवादी इसका मस्सा है। अहिर भैरव के बारे में जानते ही हैं, ये भैरव का है। भैरवी तो स्वतः जो है अपने थाट का आश्रय राग है। मालकौंस भी भैरवी थाट का ही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। राग भूपाली के समकक्ष कर्नाटकी संगीत में राग का नाम बताइए। किरवानी, मोहनम, सुमपंतुराली, खरहर प्रिया। यानी कि भूपाली जो है हमारे यहाँ का, उसको कर्नाटकी संगीत में किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनम। मोहनम जो है इधर राइट आंसर, मोहनम के नाम से भोपाली को जानते हैं कर्नाटक में, ठीक है। आप बताइएगा शुभपंतुवराली, शुभपंतुवराली को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? यानी कि कर्नाटक का जो शुभपंतुवराली है वो हमारे यहाँ क्या है? तो ये है आपका तोड़ी, ठीक है। और खरहर प्रिया जो है ये क्या है? काफ़ी, ठीक है, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12। गुर्जरी तोड़ी, माल गुर्जरी तथा मंगल गुर्जरी जैसे रागों का निर्माण किसने किया? सदारंग, अदारंग, राजा मान सिंह तोमर, तानसेन। 12 का राइट आंसर जो है वो क्या है? उसका राइट आंसर है सी, ठीक है, सी, राजा मान सिंह तोमर जो है जी। राजा मान सिंह तोमर जी जो है इसके रचयिता हैं। साथ ही ये ध्रुपद को प्रश्रय दिए, ध्रुपद को बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। ये राजा मान सिंह तोमर जी जो है कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, ठीक है। कहाँ के थे? ग्वालियर। और सदारंग अदारंग के बारे में आप जानते ही हैं। सदारंग यानी कि नियामत खां, SN इनका शॉर्ट नेम आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है और हर छोटे बड़े एग्जामों में अक्सर ये नाम आपसे टकरा ही जाएंगे, सदारंग और अदारंग। तो हम सदारंग अदारंग में नियामत खां और फिरोज खां में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमने गुरुजनों से सीखा है कि आप सदारंग मतलब S से सदारंग, N से नियामत खां, तो SN आप याद कर सकते हैं। तो फिरोज खां जो है ऑलरेडी अदारंग होंगे, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर 12 का। 13 देखते हैं क्या कह रहा है। 13 धा पा मापा, इस प्रकार 4 स्वर को एक ही मात्रा में गाए जाने को क्या कहते हैं? खटका, गमक, कण, मीड़। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ए, खटका। यानी कि अगर ये है, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? खटका बोलते हैं। पहले इसके आगे का स्वर लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, फिर धा पा, फिर इसके पीछे का स्वर लगाएंगे और फिर पुनः इसी स्वर पे आ जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं हमारे संगीत में? खटका, ठीक है। गमक, 15 प्रकार के गमक हम प्रचलित हैं हमारे संगीत रत्नाकर पे में, जो 13वीं शताब्दी में जो है आचार्य शारंग देव जी द्वारा रचित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसे मिटा लेते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्वर के आगे जितने ऐसे 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 डैश हों
तो इसे कितनी मात्राओं में गाना चाहिए, 1 2 3 या उतनी ही, यानी कि जितने ये डैश हैं उतनी उतनी मात्रा में गाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी है, उतनी ही मात्रा में। ठीक है, आगे हाँ, स्वर्गता अध्याय किस ग्रंथ में है? नाट्यशास्त्र, बृहददेशी, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। बताइएगा जरा किस में है। तो 15 का राइट आंसर होगा सी, संगीत रत्नाकर। इसका जो पहला अध्याय है, जिसको अक्सर लोग स्वराध्याय के नाम से भी जानते हैं, स्वराध्याय, इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्गता अध्याय भी बोलते हैं। और साथ ही साथ तो इसका सी जो है राइट आंसर है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने। बृहददेशी मतंग मुनि। संगीत रत्नाकर शारंग देव। और संगीत पारिजात अहोबल। ठीक है, आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं, आराम से पढ़िए, जो भी क्वेरी हो पूछा करिए और अच्छे से अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप जो है इसमें वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमें अप्रिशिएट करिए। बाकी आपसे हम कुछ नहीं मांगते, आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों में पहुंचाइए ताकि सब इससे लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक काल कब से कब माना जाता है? 4000 ईसा पूर्व, 6000, 3000, 5000 ईसा पूर्व। राइट आंसर इसका बताइएगा। तो इसका राइट आंसर बी, 6000 ईसा पूर्व जो है वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ में कितने वैदिक स्वरों का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभ में कितने वैदिक स्वरों का प्रयोग होता है? 1 2 3 4। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सी 3। ठीक है, उदात्त उदात्त स्वरित। ठीक है, 18 नंबर, तंत्रीवादों में विभिन्न प्रकार की प्रचलित थी। इस खाली स्थान में भरना है। क्या प्रचलित थी? तंत्र, वीणा, तबला, बांसुरी। बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप जरूर बता दिए होंगे। इसका राइट आंसर बी होगा, वीणा। विभिन्न प्रकार की वीणाएँ जो है क्या थी? प्रचलित थी तंत्रीवादों में। ठीक है, आप बताइएगा जरा, बांसुरी किस तरह का वाद्य यंत्र है? तत् है, सुशिर है, घन है, औनद है, किस तरह का है? और तबला भी। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, अंश म्यूजिक क्लासेस के नाम से। क्या है? अंश म्यूजिक क्लासेस, जो कि चैनल पे आइए और इसमें आप जब हमारे वीडियो में देखेंगे तो वाद्य वर्गीकरण नाम से एक लेसन बना रखा है मैंने, उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक काल में धातु निर्मित वाद्यों में क्या प्रचलित था? वैदिक काल में धातु निर्मित वाद्यों में क्या प्रचलित था? मतलब वैदिक समय में क्या प्रचलित था धातु से निर्मित वाद्य यंत्रों में? मंजीरा, घाटी, शहनाई, हारमोनियम। तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न हमें लग रहा है, आप आशा है कि लगा दिए होंगे। तो इसका बी राइट आंसर होगा, अघाटी। अघाटी जो था वो धातु से निर्मित था। अब आप सोच रहे होंगे मंजीरा भी तो धातु से निर्मित है। जी हाँ, मंजीरा भी है, लेकिन वैदिक समय की बात हो रही है, मंजीरा काफ़ी समय बाद की है। तो अघाटी जो है धातु से निर्मित एक वाद्य यंत्र होता था जो उस समय काफ़ी प्रचलित था। और मंजीरा भी चूँकि धातु से निर्मित है। तो और शहनाई जो कि जानते हैं फूंक के बजाई जाती है, सुशीरवाद के अंतर्गत आता है। और हारमोनियम भी सुशीरवाद के अंतर्गत आता है। आप वाद्य वर्गीकरण के बारे में अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज में जाइए और उसमें वाद्य वर्गीकरण के नाम से लेसन बना रखा है, अच्छे से देखिए और लाभ लीजिए। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो, जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यज्ञों के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाला वैदिक संगीत कैसा था? मनोरंजक था, लोकरंजक था, कठोर नियम से आबद्ध था, सरल था? छापिए कमेंट में क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी, कठोर नियम से आबद्ध था। नियम कठोर थे। यज्ञों के अवसर पर जब वैदिक संगीत का प्रयोग होता था तो उस समय के नियम कठोर थे। किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, कैसे गायक बैठेंगे, कहाँ यज्ञों के समय कौन क्या करेगा, ये सब कुछ एक नियम से थे। ऐसा नहीं था कि कोई कुछ भी करे, कैसा भी गाए बजाए जो भी करे, है ना।
तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 21। लौकिक समारोह के अवसर पर आयोजित लौकिक संगीत कैसा था? मनोरंजक, लोकरंजक, कठिन, सरल। तो जाहिर सी बात है जो वह लौकिक संगीत मतलब जो था वो नाम से ही क्लियर है कि ये लोकरंजक होगा। ठीक है, लोगों का मनोरंजन करने के लिए इसका प्रयोग होता था। आगे चलते हैं 22। वीर पुरुषों की स्तुति परक लोक गाथाओं तथा राजाओं का प्रशंसायुक्त गान के रूप में किन गीत प्रकारों का प्रचार था? गाथा, नाराशंसी, रैव्य, वैदिक गीत, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत। किसका था? 22 का राइट आंसर ए, गाथा, नाराशंसी, रैव्य नाम से जाना जाता था। गाथा, गाथाएं गाई जाती थी राजा के बारे में, राजा के क्या मतलब कृतित्व हैं, कितने अच्छे कार्य हैं, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये और जो हमारे वीर पुरुष थे, जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देते थे, उनकी गाथाएं गाई जाती थीं। लोगों में एक उमंग भरने के लिए, जोश भरने के लिए उसको गाथा, नाराशंसी, रैव्य के नाम से जानते हैं। साम्य सा का अर्थ क्या है? आलाप, ऋचाएँ, गान, वेद। क्या है? राइट आंसर बताइएगा। साम्य सा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऋचाएँ। बी इज द राइट आंसर, ऋचाएँ। सा का और माँ का अर्थ होता है गान। ठीक है, ऋचा का गान, वही क्या था मतलब इस शाम जब सामवेद और उस समय जो गीत गाए जाते थे, उस समय जो गाने का जो एक वो था वो क्या था? शाम गायन होता था और उसमें क्या गाया जाती थी? तो ऋचाएँ गाई जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, अभी पहले भी आए थे ये, को संगीत की कौन सी विधा प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है? ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, धमार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ध्रुपद। ध्रुपद इज द राइट आंसर। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर को संगीत की ध्रुपद विधा को प्रसारित करने का श्रेय जाता है। ध्रुपद जो है कि इसमें ध्रुव पद किससे मिलकर बना है? ध्रुव और पद, ध्रुव प्लस पद, यानी कि ऐसा पद जो अटल हो, जो अडिग हो, जो इधर उधर ना हिले डुले, उसे कहते हैं ध्रुपद। इसमें स्वरों का, खड़े खड़े स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इसमें 4 बानियाँ होती हैं। 4 बानियाँ होती हैं, गोबरहार, डागुर, नौहार और खंडार। ये इस पर एक वीडियो मैं कभी बनाऊंगा जब समय मिलेगा, बाकी और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आज का अंतिम प्रश्न, यह स्वर मारवा थाटों में वर्जित है क्या? म, प, ग, नी। आज का 25 लास्ट क्वेश्चन है कि मारवा थाटों में क्या वर्जित है? म है, प है, ग है और नी है। जल्दी से चिपकाइए अपने कमेंट और इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। और ये रहा आज का क्लास एंड। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियोस तैयार करते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो तो आप हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं कि फिर भी लेकिन कोई त्रुटि अगर रह जाए तो आप हमें सलाह दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या सुधार किया जाए, क्या और होना चाहिए। हम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। हमने बता दिया कि हम ये एमम्यूज मास्टर ऑफ म्यूजिक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो अभी जल्द ही कुछ दिनों पहले एमम्यूज का जो एंट्रेंस पेपर हुआ है 2022 का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका आज पार्ट 1 था। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए और नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, एमम्यूज करना चाहते हैं, बीम्यूज करना चाहते हैं, या आपका कोई भी भाई बंधु अगर करना चाहता है तो उसको बताइए कि पेपर का लेवल जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि हर रोज़ आपको नए नए वीडियोज़ प्राप्त हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।